अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 30 की एक्सरसाइज नंबर 30.2। 30.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरी का पता होना चाहिए। सेक्टर ऑफ अ सर्कल डेफिनेशन: अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। एक सर्कमफेरेंस का हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो होता है वो किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा आर्क कहलाता है। Number 2, a part of a circle bounded by the two radii and arc are called sector of the circle. किसी भी सर्कल का एक हिस्सा जो बाउंडेड हो टू रेडी के साथ। रेडी मीन्स यहाँ पे रेडी रेडियस को कहा जा रहा है, यानी कि दो रेडियस आपके पास मिलकर एक आर्क बना रही हो, वो आपके पास कहलाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फिगर नंबर 1, एक सर्कल आपको गिवन है फिगर नंबर 1 में, और ब्लू कलर से जो हाईलाइट हुआ है पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, ये आर्क कहलाती है। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर क्लियरली रिप्रेजेंट किया गया है फिगर नंबर 1 में। अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, एक सर्कमफेरेंस का पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। इसका एक छोटा सा हिस्सा ये आर्क कहलाती है। पी से क्यू तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड अ आर्क। फिगर नंबर 2, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडी एंड आर्क। एक सर्कल बाउंड हुआ है आपके पास दो रेडियस के साथ एंड एक आर्क के साथ, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। वो आपके पास कहलाता है एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल। दो आर्क, दो रेडियस मिलके और एक आर्क कंप्लीट करते हैं, वो आपके पास बनता है सेक्टर। इसमें यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज जो हैं वो यूज करेंगे। नंबर 1, लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क जो कि इक्वल होती है L इक्वल्स टू आर थीटा के। सेकेंड, एरिया ऑफ अ सेक्टर A इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड, एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ आर्क लेंथ गिवन। जब आर्क लेंथ गिवन होगी तो आपके पास वहाँ पर एंगल मौजूद नहीं होगा, फिर वहाँ पे हम आर्क लेंथ का इस्तेमाल करेंगे 1/2 आर एल। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 30.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा इफ पार्ट नंबर 1 L given है 20 सेंटीमीटर एंड R is equals to 5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन: given that L equals to 20 सेंटीमीटर, R equals to 5 सेंटीमीटर एंड थीटा वो कह रहे हैं आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको तमाम पार्ट्स में थीटा मालूम करना है और फॉर्मूला जो है इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही अप्लाई होने वाला है, बल्कि दो अप्लाई होने वाले हैं जो हमने सीखे थे। L equals to आर थीटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें फाइंड करना है थीटा, तो हम सेपरेट कर लेते हैं थीटा को। L अपॉन आर इक्वल टू थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू वैल्यूज को पुट करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियंस। पार्ट नंबर 2 भी आपके पास सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। L इक्वल्स टू 30.2 सेंटीमीटर एंड R इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। सोल्यूशन: गिवन दैट L R थीटा, डेटा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक आपने इसको अरेंज करना है, थीटा को वैल्यूज पुट करनी है, देन डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 15.1 रेडियन। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3, L equals to 6 centimeter and R equals to 2.87 centimeter. Solution: given that L equals to 6 centimeter, R equals to 2.87 centimeter and theta हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला L equals to R theta। सेपरेट करेंगे, देन कैलकुलेशन के बाद आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 2.09 रेडियंस। दिस इज योर आंसर। नाउ पार्ट नंबर 4, L equals to 4.5 centimeter and R equals to 2.5 centimeter. Solution: then given that L equals to 4.5 centimeter, R equals to 2.5 centimeter and theta हमें find out करना है according to formula L equals to R theta। सेपरेट करेंगे आप थीटा को, देन वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास थीटा इक्वल्स टू 1.8 रेडियंस। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 30.2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड L if पार्ट नंबर 1 R equals to 1.01 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 2.1 रेडियन। अब यहाँ पे आपने लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। R गिवन है, थीटा गिवन है, सेम वही काम करना है आपने, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। सोल्यूशन: गिवन दैट R इक्वल्स टू 1.01 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 2.1 रेडियन एंड L आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला L इक्वल्स टू R थीटा। वैल्यूज को पुट करना है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आर्क लेंथ आपके पास इक्वल आ जाएगी 2.121 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर।
पार्ट नंबर 2 भी आपने सेम ऐसे ही करना है। आर और थीटा की वैल्यूज गिवन है, डेटा बनाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करनी है मल्टीप्लिकेशन के बाद। आर्क लेंथ इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। Part number 3, r equals to 6 centimeter and theta equals to 30 degree. Solution, then given that r equals to 6 centimeter, theta equals to 30 degree. अब यहाँ पे थीटा आपके पास डिग्री में मौजूद है, इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद आपने आंसर फाइंड आउट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तमाम वैल्यूज़ की, 30 वन ज़ा 30 और इसको कैंसिल आउट करके डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 रेडियन। और एल हमें लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूले में वैल्यूज पुट की, देन आंसर आपके पास फाइनल कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 4 भी आपने सेम इसी तरीके से करना है। आर आपके पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60। सबसे पहले हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद डिग्री को रेडियन में। 30 को डिवाइड किया 60 से, देन प्लस कर दिया आपने 60 के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 60.5 डिग्री। देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। कैलकुलेशन करने के बाद थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.05 रेडियन। लेंथ हमें मालूम करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की जगह 15 पुट करेंगे, थीटा की जगह 1.05 मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर आ जाएगा आपके पास एल इक्वल्स टू 15.83 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 30.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आर इफ। अब आर फाइंड आउट करना है, सेम वही फार्मूला आपके पास गिवन होगा, थीटा और एल की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है और आर फाइंड हो जाएगा। सॉल्यूशन गिवन दैट, डेटा बनाइए। थीटा गिवन है आपके पास 60 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में। पाई बाय 180 से आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.047 रेडियन। देन एल इक्वल्स टू 2 मीटर। आर हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक आपने इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद वैल्यूज पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास रेडियस निकल जाएगा आर इक्वल्स टू 1.91 मीटर। दिस इज योर आंसर। करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी आपके पास सेम इसी तरीके से होने वाला है। थीटा इक्वल्स टू 3.5 रेडियन, ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, एंड लेंथ आर्क लेंथ इक्वल्स टू 7/4 मीटर। सॉल्यूशन के बाद गिवन दैट थीटा इक्वल्स टू 3.5 रेडियन एंड आर्क लेंथ इक्वल्स टू 7/4 मीटर। अब 7/4 मीटर को अगर आप चाहें तो यहीं पे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इसको डायरेक्ट फार्मूले में रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आर आपको मालूम करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एल इक्वल्स टू आर थीटा। सेपरेट करेंगे फार्मूले को, आर को सेपरेट कर देंगे फार्मूले से। देन आर इक्वल्स टू 1.75 डिवाइडेड बाय 3.5 डिवाइड किया, देन आर इक्वल्स टू 0.5 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3, थीटा इक्वल्स टू 1/4 रेडियन एंड एल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सोल्यूशन गिवन दैट थीटा इक्वल्स टू 1/4 रेडियन, डिवाइड करके आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 0.25 रेडियन। देन आर्क लेंथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 0.25। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आता है रेडियस इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एल इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन गिवन दैट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, डिग्री को कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई और पाई की वैल्यू होती है 3.142 रेडियन। एल आपके पास गिवन है 15.4 सेंटीमीटर और आर हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक एल इक्वल्स टू आर थीटा, वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ मैंने स्टेप आगे पीछे कर दिया, आप इसको तरतीब से लिखिएगा। पहले आप फार्मूले को अरेंज करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू को पुट करना है। डिवाइड किया, देन आंसर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 4.9 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 30.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल corresponding of the central angle measuring। पार्ट नंबर 1 30 डिग्री। सॉल्यूशन के बाद गिवन दैट के बाद आपने डाटा बनाना है। ये कह रहे हैं आर्क लेंथ आपने मालूम करनी है और ऑफ अ यूनिट सर्कल,
जब भी किसी भी सर्कल का यूनिट सर्कल गिवन होता है तो इट मीन्स कि आपके पास जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यूनिट की मीनिंग होते हैं 1 और रेडियस आपका क्या हो रहा है, जो भी सर्कल बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस की मदद से बन रहा है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी 1 सेंटीमीटर। 30 डिग्री गिवन है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 को कन्वर्ट करना है हमने, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 5 डिवाइडेड बाई 180 कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.523 रेडियन। देन आर इक्वल्स टू 1 इन यूनिट सर्कल की वजह से आपके पास रेडियस की वैल्यू 1 है। लेंथ आपने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला सेम आपके पास अप्लाई होगा। एल इक्वल्स टू आर थीटा इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 1, आर की जगह 1 आ जाएगा, थीटा की जगह 0.523, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास आर्क लेंथ का आ गया 0.523 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2, 45 डिग्री भी सेम इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। थीटा को कन्वर्ट करना है पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आर की वैल्यू आ जाएगी और एल हमें फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर की जगह 1 आ जाएगा, थीटा की जगह जो हमने कन्वर्जन की थी वो वैल्यू लिखेंगे। 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही आंसर आ जाता है। एल इक्वल्स टू 0.7855 यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3, 60 डिग्री को आपने सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर अपने वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है। देन एल इक्वल्स टू 1.047 यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। 90 डिग्री में भी सेम आपने यही काम करना है। पार्ट नंबर 4, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कन्वर्ट किया आपने इसे रेडियन में तो 1.571 रेडियन आया। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के मुताबिक एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर की जगह 1, थीटा की जगह 1.571, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ आ जाती है। एल इक्वल्स टू 1.571 यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 30.2, क्वेश्चन नंबर 5, द आर्क ऑफ अ सर्कल subtends an angle pi by 6 radians at the center. The radius of a circle is 5 centimeter. Then find part number 1, length of an arc. Solution, given that डाटा बनाते हैं सबसे पहले। आपके पास गिवन है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन में गिवन है, पाई की वैल्यू को पुट करके आपने इसको कन्वर्ट किया और डेसिमल में आंसर आएगा इसका 0.523 रेडियन। थीटा की वैल्यू आ गई। देन इसके बाद ये कह रहे हैं रेडियस जो है आपके पास वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के मुताबिक एल इक्वल्स टू आर थीटा। एल इक्वल्स टू आर की जगह 5 आएगा, थीटा की जगह 0.523, दोनों मल्टीप्लाई हुए, एल इक्वल्स टू 2.615 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 1 में लेंथ पूछी थी, लेंथ आ गई। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। एरिया मालूम करना है आपने सर्कुलर सेक्टर का। सर्कुलर सेक्टर ऑलरेडी हम पीछे रीड कर चुके हैं। आपके पास 1/2 पाई थीटा के बराबर होता है अगर रेडियस गिवन है, और अगर लेंथ गिवन है आपके पास तो वो फिर एल से कन्वर्ट हो जाता है। सोल्यूशन के बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा। आर और थीटा की वैल्यू गिवन है, उन्हें पुट करेंगे। 1/2 5 स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू 0.523, 5 का स्क्वायर 25 होता है। देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, 12.5 आंसर आया। फिर 0.523 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5375। अब हमने लास्ट में इसको क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया 6.53। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपने इसको राउंड ऑफ किया है। 3 के बाद 7 मौजूद है, 7 आपके पास 5 से बड़ा नंबर है, तो 5 से अगर कोई बड़ा नंबर होता है जिस प्लेस पे आपने चेंज करना होता है तो उसी प्लेस को आप 1 प्लस कर देते हैं उस प्लेस के साथ। वहाँ पर यहाँ 3 गिवन है तो 3 के साथ आपने ऐड किया 1 को। राउंड ऑफ होने के बाद 6.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, a point is moving on the circle of radius 10 centimeter. If it makes 3.5 revolutions, find the distance traveled by the point. ये कह रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट है जो एक सर्कल पर 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना रहा है और उस सर्कल के ऊपर वो पॉइंट
मूव कर रहा है, ये पॉइंट है, इस सर्कल पे मूव कर रहा है और 10 सेंटीमीटर का उसने रेडियस बनाया है। इफ इट्स मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अब ये जो पॉइंट है आपके पास स्टार्ट यहाँ से हुआ, किसी भी पॉइंट सर्कल के किसी भी कहीं से भी वो स्टार्ट होता है, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ली, वापस अपनी जगह पे आया, एक, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी, देन उसके बाद उसने हाफ ली, तो ये 3.5 रेवोल्यूशन हो गई। अब 3.5 रेवोल्यूशन जो उसने चक्कर लगाए हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो इसने कंप्लीट 3.5 रेवोल्यूशन ली है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है कि कितना डिस्टेंस, कितना फासला उसने तय किया। डेटा बनाते हैं। सोल्यूशन रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 3.5 रेवोल्यूशंस, टोटल कितनी 3.5 उसने रेवोल्यूशन ली है। एंगल ऑफ वन रेवोल्यूशन, हम जानते हैं कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाती है 1 की तो थीटा इक्वल होता है 2 पाई की। एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन, अगर 3.5 रेवोल्यूशन लेता है वो, तो आप 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 21.99 रेडियन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, एल मालूम करना है, आर्क लेंथ, डिस्टेंस मालूम करना है ट्रेवल बाय द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर की जगह 10 पुट किया, थीटा की जगह 21.99, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन एल इक्वल्स टू 219.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें सेंटीमीटर में रेडियस गिवन किया था, तो आप सेंटीमीटर में ही आंसर छोड़ेंगे, बट बुक में आपके पास आंसर जो है वो मीटर में गिवन है, तो कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, बेशक आपके पास रेडियन में सेंटीमीटर में हो या फिर मीटर में गिवन हो, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर में हो सकता है आपको मीटर में गिवन हो, सेंटीमीटर में गिवन हो, मीटर में कन्वर्जन के लिए बोल दिया जाए, तो कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, बड़े में जाने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड किया तो आंसर आया 2.99 मीटर। अब आपने राउंड ऑफ लेना है इसका, 2.19, 19 है, राउंड ऑफ लेने के बाद ये बन जाएगा 2.2 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट इज 2.2 मीटर। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज नंबर 30.2, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल π/4 रेडियन इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, एंगल गिवन है π/4 और रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन के बाद वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू ए, फाइंड करना है, एंगल आपके पास π/4 है जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में 0.7853 रेडियन। रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू आर इक्वल 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा 6.282 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 6.282 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। Question number 8. If a point on the exercise number 30.2, question number 8. If a point on the rim of a 21 centimeter diameter flywheel travel 504 meters per minute through, how many radian does the wheel travel in a second? क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं आपके पास एक पॉइंट है जो कि एक फ्लाई व्हील के किनारे पर मिनट की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। 21 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, उसके कॉर्नर पे ये 5040 मिनट की रफ्तार से गुजर रहा है। हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील ट्रेवल इन अ सेकेंड, कितना रेडियन होगा जब व्हील जो है ट्रेवल करेगा सेकेंड में। डेटा बनाते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ रैम इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। डायमीटर आपके पास गिवन है बट रेडियस आपके पास गिवन नहीं है, सो हम पहले इसको रेडियस मालूम करते हैं डायमीटर की मदद से। वी नो दैट रेडियस इक्वल होता है d/2 के। 21 को डिवाइड किया आपने 2 से और डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है, जबकि हमें यहाँ पर ये लेंथ जो है वो मीटर में गिवन की गई है, तो आपने इसे कन्वर्ट भी कर देना है हाथ के हाथ।
मीटर में कन्वर्जन हो जाएगी, 10.5 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0.105 मीटर में कन्वर्ट हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है जो ट्रेवल कर रहा है आपके पास इसके किनारे पर 1 मिनट में, वो 5040 मीटर है। इस रफ्तार से वो सफ़र कर रहा है। अब उन्होंने पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितना सफ़र करेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड, देन आपने कन्वर्ट करना है इसको मिनट से सेकंड में। 5040 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 84 मीटर हो जाएगा। 1 सेकंड में 84 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील ट्रेवल इन सेकंड। सो यहाँ पर आपने रेडियन मालूम करना है। रेडियन मीन्स एंगल फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास वही सेम रहेगा, एल इक्वल्स टू आर थीटा। सेपरेट करेंगे, देन वैल्यूज को पुट किया, 84 डिवाइडेड बाय 0.105, थीटा इक्वल्स टू 800 रेडियन। 800 radian does the wheel travel in a second. This is your final answer. Question number 9. A car is running on a circular path of radius equal to double the arc of the circle traveled by the car. एक गाड़ी है जो कि सर्कुलर पाथ में चल रही है और उसका जो रेडियस है वो डबल हो रहा है उसकी आर्क लेंथ से। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के बीच में आपने एक आर्क के जरिए एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, देन गिवन दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इक्वल्स टू डबल द आर्क लेंथ। यही कहा था इन्होंने, इसका जो रेडियस है, एक सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस डबल हो रहा है उसकी आर्क लेंथ से। देन आर इक्वल्स टू 12 मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 12, डबल हो गया। थीटा हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक सेम वही आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इक्वल्स टू आर की जगह 12 थीटा, देन 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आपके पास थीटा आया। जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0.5 रेडियन के। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ सर्कुलर पाथ इज 0.5 रेडियन। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, फाइंड इट्स आर्क लेंथ एंड ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ द सेक्टर। सोल्यूशन के बाद डाटा बनाते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस आपके पास गिवन है आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल जो बन रहा है आपके पास वो है 64 डिग्री। डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे, 1.466 रेडियन हो जाएगा। फाइंड करनी है आपने दो बातें, आर्क लेंथ एल एंड एरिया ऑफ सेक्टर ए। फॉर आर्क लेंथ पहले आर्क लेंथ मालूम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल इक्वल्स टू 12, 1.466 दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, 17.59 59 को राउंड ऑफ किया तो आपके पास आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। देन ए फॉर एरिया ऑफ सेक्टर अकॉर्डिंग टू फार्मूले के मुताबिक ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास एरिया आ जाएगा 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। Arc length equals to 17.6 centimeter and area of sector is equals to 105.6 centimeter square। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 30.2 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 30.3 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार